हेलो एवरीवन, आई एम जनय कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नामाकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें ऐसे उप संयोजन यौगिक लेंगे जिनमें सबसे पहले समन्वय मंडल दिया होता है, उसके बाद नेगेटिव आयन दिए होते हैं। सबसे पहले समन्वय मंडल के लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। सबसे अंत में नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। यदि समन्वय मंडल के अंदर वाले लिगेंड उदासीन होते हैं तो उनका नाम समान ही रहता है। जैसे जल उदासीन लिगेंड है, इसका IUPAC नाम एक्वा होता है। NH3 लिगेंड उदासीन है, इसके लिए एमीन का प्रयोग करते हैं। EN भी उदासीन लिगेंड है, उसके लिए एथेन 1,2 डाई एमीन का प्रयोग किया जाता है। उदासीन लिगेंडों की संयोजकता 0 होती है। चलो शुरू करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड H2O का नाम लिखेंगे। ये संख्या में 6 है, तो हेक्सा एक्वा। केंद्रीय धातु के लिए आयरन लिखा जाएगा और इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहाँ पर क्लोराइड आयन है, इसलिए इसका नाम क्लोराइड लिखेंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या को X मानेंगे। जल की संयुक्ता 0 है, यह उदासीन लिगेंड है, ये संख्या में 6 है। 0 × 6 करेंगे, प्लस क्लोराइड आयन के लिए यह -3 हो जाएगी। क्लोराइड की संयुक्ता -1 होती है, ये संख्या में 3 है, तो -1 × 3 करेंगे। कॉम्प्लेक्स की सभी संयोजकताओं का योग 0 होता है, इसे 0 के बराबर करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी, जिसे इसके सामने यहाँ रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड NH3, ये संख्या में 6 है, तो हेक्सा। NH3 का IUPAC नाम एमीन होता है। समन्वय मंडल के अंदर दी हुई हर स्पीसीज का नाम बिना गैप दिए हुए लिखते हैं। और ऐसी स्थिति में जिसमें समन्वय मंडल पहले दिया हुआ हो, उसके बाद नेगेटिव आयन दिए हो, तो केंद्रीय धातु के नाम को एज इट इज लिखते हैं, कोबाल्ट। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 2 नेगेटिव आयन हैं, एक क्लोराइड दूसरा SO4, इसे क्लोरोसल्फेट लिखा जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी इसके लिए। क्लोराइड की संयुक्ता -1 और सल्फेट की संयुक्ता -2 होती है। इन्हें सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोरोसल्फेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखने के लिए
पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ एमीन लिगेंड है, संख्या में ये 6 हैं, तो इसके लिए हेक्सा एमीन केंद्रीय धातु का नाम एज इट इज लिखा जाएगा, निकिल। उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या और उसके बाद काउंटर आयन क्लोराइड लिखा जाएगा। जो आयन समन्वय मंडल के बाहर होते हैं उन्हें काउंटर आयन कहा जाता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए निकिल की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयोजकता 0 होती है, इसके लिए 0 हो जाएगी। क्लोराइड की संयोजकता -1 होती है, ये संख्या में 2 है, तो 2 गुणा -1, इन सभी को 0 के बराबर कर देंगे, जहाँ से निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हेक्सा एमीन निकिल 2 क्लोराइड हो जाएगा। EN उदासीन लिगेंड होता है, इसकी संयोजकता 0 होती है, इसका IUPAC नाम एथेन 1,2 डाई एमीन होता है। तथा संरचना सूत्र C सिंगल बॉन्ड C H2NH2 और इस प्रकार होता है। इसे C2H8N2 भी लिख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें 2 लिगेंड हैं, एक क्लोराइड, दूसरा एथेन 1,2 डाईइन। इनके IUPAC नाम के लिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग करते हैं। इसके IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले क्लोरो C आएगा, उसके बाद एथेन 1,2 डाई एमीन E आएगा। तो सबसे पहले क्लोराइड का नाम लिखेंगे। नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में O आता है और यहाँ पे क्लोराइड 2 हैं, तो इसके लिए डाई क्लोरो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर EN लिगेंड संख्या में 2 हैं। पहले से ही EN के IUPAC नाम में 1,2 आ जाता है, क्योंकि इसका IUPAC नाम एथेन 1,2 डाई एमीन होता है, इसलिए इस वाले 2 के लिए विष का प्रयोग करेंगे। विष इसके सामने कोष्टक में इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा, एथेन 1,2 डाई एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम एज इट इज लिखा जाएगा, कोबाल्ट। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा, क्लोराइड।
इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे जो 3 प्राप्त होगी। कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। En की संयोजकता 0 होती है, उसे 0 हो जाएगी। इस वाले क्लोराइड के लिए -2 प्राप्त होगी और इस वाले के लिए -1। इन सभी को 0 के बराबर कर देंगे, जहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी। इसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही 1, 2 आदि शब्द आते हैं तो उनके लिगेंडों की उनकी संख्या को लिखने के लिए 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम डाइक्लोरोबिस ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। एमीन अंग्रेजी वर्ण का मालाक्रम में ए से शुरू होता है, कार्बोनेट सी से शुरू होता है। क्योंकि यहाँ 2 लिगेंड हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग करेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसका नाम ऐसा ही रहेगा। लेकिन कार्बोनेट ऋणात्मक लिगेंड है, इसके नाम के अंत में ओ शब्द आएगा। तो सबसे पहले एमीन का नाम लिखा जाएगा। ये संख्या में 5 है तो पेंटा एमीन। कार्बोनेट यहाँ एक ही है, इसके लिए कार्बोनेटो आएगा। केंद्रीय धातु का नाम एजेटिल इज लिखा जाता है। क्योंकि ये धनायन का भाग होता है। उसके बाद काउंटर आयन का नाम आएगा, यहाँ पे क्लोराइड है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे जो कि 3 प्राप्त होगी, जिसे को केंद्रीय धातु के नाम के ठीक सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम पेंटा एमीन कार्बोनेटो क्रोमियम 3 क्लोराइड हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को x मानेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयोजकता 0 होगी, प्लस कार्बोनेट की संयोजकता -2 होती है और ये बाहर वाले क्लोराइड की संयोजकता -1। इन सभी को 0 के बराबर कर देंगे, जहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी। यह ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई ऋणायन नहीं है। ये सभी स्पीसीज समन्वय मंडल के अंदर ही दी गई हैं। इसमें 3 लिगेंड हैं, एक एमीन, दूसरा क्लोराइड, दूसरा नाइट्रो। इनमें 2 नेगेटिव लिगेंड हैं, एक क्लोराइड और नाइट्रो। इनके आईयूपीएसी नाम के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग करेंगे। एमीन को ए लिखा जाता है, क्लोराइड को सी, नाइट्रो के लिए एन। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एमीन आएगा। ये संख्या में 2 हैं, 2 के लिए डाई, इसका नाम डाई एमीन। उसके बाद क्लोराइड का नाम आएगा।
यदि लिगेंड नेगेटिव होता है तो उसके नाम के अंत में ओ आता है। क्लोरो को क्लोरिडो या क्लोरो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे। इस लिगेंड का नाम नाइट्रो होता है। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम आएगा। केंद्रीय धातु प्लेटिनम है यहाँ पर। केंद्रीय धातु के नाम के ठीक सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, जो कि 2 निकल कर आएगी। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम डाई एमीन क्लोरोनाइट्रो प्लेटिनम 2 हो जाएगा। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या X मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है। क्लोराइड की संयुक्ता -1 होती है और नाइट्रो की संयुक्ता -1 होती है। इन सभी को 0 के बराबर करेंगे। कॉम्प्लेक्स की सभी संयोजकताओं का योग 0 होता है। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम डाई एमीन क्लोरोनाइट्रो प्लेटिनम 2 हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक एमीन दूसरा क्लोराइड। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एमीन पहले आएगा, क्लोराइड बाद में आएगा। तो सबसे पहले एमीन का नाम लिखेंगे। ये संख्या में 5 है, तो पेंटा एमीन। पेंटा एमीन को एमीन लिखा जाता है। क्लोराइड के लिए क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे, हम यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे। केंद्रीय धातु का नाम कोबाल्ट। उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद रेडायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे रेडायन क्लोराइड है। यहाँ पर एक क्लोराइड यहाँ है, एक यहाँ है। यह लिगेंड के रूप में है, यह रेडायन के रूप में। लिगेंड के नाम में O लगाते हैं तो क्लोरो हो जाएगा। रेडायन के नाम को ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ से इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त हो गई, जिसे कोबाल्ट के सामने लिख देंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या X मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, संयुक्ता 0 होगी। और यहाँ पर लिगेंड Cl की संयुक्ता -1 और उसके बाद रेडायन क्लोराइड के लिए ये 2 गुणा -1 हो जाएगी। क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एमीन लिगेंड है जो कि उदासीन है, और दूसरा सल्फेट लिगेंड है जो कि नेगेटिव है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले एमीन आएगा। ये संख्या में 4 है, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। टेट्रा एमीन, क्योंकि यह उदासीन लिगेंड है इसलिए एमीन एमीन ही रहेगा। सल्फेट नेगेटिव लिगेंड है, इसके नाम के अंत में O आएगा तो सल्फेट हो जाएगा। केंद्रीय धातु का नाम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा है। कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट लिखेंगे। उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद रेडायन का नाम, यहाँ नाइट्रेट है।
इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासी लिगेंड है, संयोजकता 0 होती है। सल्फेट नेगेटिव लिगेंड है, इसकी संयोजकता -2 होती है। नाइट्रेट यहाँ आयन है, इसकी संयोजकता -1 होती है। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर यह समन्वय मंडल है, जो कि धनायन का भाग है, और यह ऋणायन है सल्फेट। तो इस प्रकार के जब कॉम्प्लेक्स होती हैं तो केंद्रीय धातु के नाम को जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। तो इनमें सबसे पहले लिगेंड 2 हैं, एक क्लोराइड, दूसरा एथिन 1,2 डाईएमीन। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले C आता है, उसके बाद E आती है। तो सबसे पहले क्लोराइड का नाम लिखेंगे। यह उदासी लिगेंड है, इसलिए इसके नाम में O जोड़ेंगे। इसके लिए क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्लोरिडो शब्द का प्रयोग करेंगे। 2 हैं तो डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो के स्थान पर क्लोरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 एन संख्या में 2 है, और इसके नाम में पहले से ही 1,2 आता है। इसके नाम के अंत में पहले से ही डाई आता है, इसलिए इस 2 के लिए बिस का प्रयोग करेंगे। बिस फिर उसके बाद इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, एथेन 1,2 डाईएमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु कोबाल्ट, कोबाल्ट के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद ऋणायन का नाम सल्फेट। EN का IUPAC नाम एथिन 1,2 डाईएमीन होता है। इसके नाम में पहले से ही डाई है, इसलिए इस वाले 2 के लिए बिस का प्रयोग किया जाता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। इस क्लोराइड लिगेंड के लिए ये -2 हो जाएगी। क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है, संख्या में 2 है तो -2 हो जाएगी। EN उदासी लिगेंड है, इसके लिए संयोजकता 0 होगी। सल्फेट ये ऋणायन है, इसकी संयोजकता -2 होती है। कॉम्प्लेक्स की सभी संयोजकताओं का योग 0 होता है, इसलिए इन्हें 0 करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 4 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम डाईक्लोरिडोबिस एथिन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर धनायन कैल्शियम है। साइनाइड लिगेंड संख्या में 6 है तो हेक्सासाइनो। यहाँ केंद्रीय धातु आयरन नेगेटिव ऋणायन का भाग है,
इसलिए फेरेट आएगा। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए कैल्शियम की संयुक्ता 2 होती है, संख्या में 2 है तो 2 गुणा 2। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसकी संयोगिता -1 होती है। ये संख्या में 6 है तो -1 × 6 सभी को 0 के बराबर कर देंगे। कॉम्प्लेक्स की सभी संयोगिता का योग 0 होता है। यहाँ 4 + x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले इसमें समन्वय मंडल पहले दिया है, उसके बाद ऋणायन दिया है। ये समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु धनायन का भाग है और ये ऋणायन। जब ऐसा होता है तो केंद्रीय धातु के नाम को समान ही लिखा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड हैं, एक जल जो कि उदासीन है, दूसरा क्लोराइड जो कि ऋणात्मक लिगेंड है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले जल के लिए एक्वा ए आएगा, उसके बाद क्लोराइड लिगेंड के लिए नाम लिखेंगे। ये संख्या में 5 हैं तो 5 के लिए पेंटा शब्द का प्रयोग करते हैं। पेंटा जल का IUPAC नाम एक्वा होता है, उदासीन लिगेंड होता है। पेंटा एक्वा। क्लोराइड के लिए क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे। क्लोरिडो यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ केंद्रीय धातु क्रोमियम इस धनायन का भाग है, इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्रीय धातु के नाम को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम, उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। क्लोराइड के लिए संयुक्ता -1 होती है। जल उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0, और इस क्लोराइड आयन के लिए ये -2 हो जाएगी। क्लोराइड की संयुक्ता -1 होती है और ये संख्या में 2 हैं। इस प्रकार क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इसका IUPAC नाम पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एमीन लिगेंड है जो कि उदासीन है, और कार्बोनेट लिगेंड है जो कि ऋणायन नेगेटिव है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले ए आता है तो एमीन का नाम पहले आएगा। ये संख्या में 5 है तो पेंटा एमीन। कार्बोनेट नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए कार्बोनेटो। केंद्रीय धातु कोबाल्ट। उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। यहाँ क्लोराइड ऋणायन है।
कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या के लिए इसे x मान लेंगे, प्लस कार्बोनेट की संयुक्ता -2 होती है, एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0, प्लस क्लोराइड आयन की संयुक्ता -1 होती है, सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड, यहाँ क्लोराइड और एथेन बंटूडाईएमीन लिगेंड है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले C आता है, इसके लिए ये आएगा। तो क्लोराइड लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। ये संख्या में 2 हैं, तो डाई क्लोरो, क्लोरो के स्थान पर क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। डाई क्लोरिडो, एथेन बंटूडाईएमीन में पहले से ही डाई आता है, इसलिए इस लिगेंड की संख्या 2 के लिए 20 लगाएंगे। 20। उसके बाद इसका IUPAC नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु यहाँ धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम समान ही आएगा, क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद रेडायन का नाम लिखा जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे। क्लोराइड यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा -1, क्लोराइड की संयुक्ता -1 होती है। En यहाँ पर उदासीन लिगेंड है, इसका संयुक्ता 0 होगी। और यहाँ क्लोराइड आयन है, इसकी संयुक्ता -1 होती है। कॉम्प्लेक्स की सभी संयुक्ता का योग 0 होता है। यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम डाई क्लोरिडो विस एथेन बंटूडाईएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ लिगेंड NH3 है और ये संख्या में 4 है। ये एमीन लिगेंड है जो कि उदासीन है। 4 के लिए टेट्रा और एमीन को एमीन ही लिखा जाएगा, क्योंकि यह उदासीन लिगेंड है। कॉपर के लिए कॉपर ही लिखेंगे, क्योंकि यह धनायन का भाग है। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद रेडायन का नाम लिखेंगे। यहाँ रेडायन सल्फेट है। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या के लिए इसे x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड होता है, इसके लिए 0। सल्फेट रेडायन है, इसलिए इसकी संयुक्ता -2 होती है, सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट हो जाएगा।
इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए लिगेंड एमीन का नाम लिखेंगे। यह उदासीन है इसलिए एमीन लिखा जाएगा। ये संख्या में 2 है तो डाई एमीन। सिल्वर के लिए अर्जेंटम या सिल्वर। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद रेडायन का नाम क्लोराइड। चांदी की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे एक्स मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, संख्या में 2 है तो इसके लिए 0 प्राप्त होगी। क्लोराइड यहाँ आयन है, इसकी संयुक्ता -1 होती है। सभी को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या 1 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जल उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड के नाम को एज इट इज लिखा जाता है। ये संख्या में 6 हैं। 6 के लिए हेक्सा एक्वा, 6 के लिए हेक्सा और जल के लिए एक्वा। जल का आईयूपीएसी नाम एक्वा होता है, यह उदासीन लिगेंड होता है। यहाँ केंद्रीय धातु धनायन का भाग है तो इसके लिए आयरन लिखेंगे। रेडायन के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। जल उदासीन लिगेंड है, संयुक्ता 0 होती है, संख्या में 6 है तो 0 नहीं हो जाएगा। क्लोराइड आयन की संयुक्ता -1 होती है, ये संख्या में 3 है तो -1 × 3, सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड हो जाएगा। यह ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें रेडायन है नहीं, केवल समन्वय मंडल वाली स्पीसीज हैं। इसके नाम के लिए इसमें 2 लिगेंड हैं, एक एमीन दूसरा क्लोराइड। एमीन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ए से लिखा जाता है, क्लोराइड को सी से। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले एमीन आएगा, उसके बाद क्लोराइड का नाम आएगा। यहाँ पर एमीन संख्या में 2 हैं तो डाई एमीन। क्लोराइड को क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे तो डाई एमीन, यहाँ पे हम क्लोरो लिखेंगे। डाई एमीन ये क्लोराइड संख्या में 2 हैं, 2 के लिए डाई। क्लोरो केंद्रीय धातु प्लेटिनम है, प्लेटिनम। इसके सामने केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे x मान लेंगे प्लस एमीन यहाँ उदासीन लिगेंड है, इसकी संख्या 0 होती है, 0 गुणा 2 करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगी। क्लोराइड लिगेंड की संयुक्ता -1 होती है, ये संख्या में 2 है, इन सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी,
जिसे उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2 हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लेगेंड, यहाँ पर एक ही लेगेंड है एमीन, संख्या में 6, 6 के लिए हेक्सा एमीन, केंद्रीय धातु कोबाल्ट, यहाँ पर केंद्रीय धातु कोबाल्ट धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। ऋणायन क्लोराइड है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है और ये संख्या में 6 है। क्लोराइड आयन की संयुक्ता -1 होती है और ये संख्या में 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे, सभी को 0 कर देंगे। कॉम्प्लेक्स की सभी संयुक्ता का योग 0 होता है। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, इसे उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए सबसे पहले लेगेंड का नाम, यहाँ पर 2 लेगेंड है, एक एमीन और दूसरा क्लोराइड। एमीन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले ए से लिखते हैं, क्लोराइड को सी से। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले एमीन आएगा, क्योंकि सी से पहले ए आता है। ये एमीन संख्या में 5 है, तो पेंटा। क्लोराइड यहाँ लेगेंड है, तो क्लोरो। क्लोरो के स्थान पर क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, क्योंकि यह धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम कोबाल्ट ही आएगा। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ सल्फेट ऋणायन है, इसका नाम सल्फेट। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन यहाँ उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है और ये संख्या में 5 है। क्लोराइड लिगेंड की संयुक्ता -1 और सल्फेट ऋणायन के लिए संयुक्ता -2 होती है। इन सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 सल्फेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लेगेंड का नाम, यहाँ पर 2 लेगेंड हैं, एमीन और ब्रोमाइड। एमीन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ए से लिखा जाता है, ब्रोमाइड को बी से। तो सबसे पहले बी से पहले ए आता है, तो एमीन का नाम पहले आएगा। एमीन संख्या में 4 है, तो टेट्रा एमीन। ब्रोमाइड संख्या में 2 है, यह नेगेटिव लेगेंड है, इसके नाम में अंत में ओ जोड़ेंगे, तो ये ब्रोमो या ब्रोमिडो लिखेंगे। हम यहाँ पे ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमाइड संख्या में 2 हैं, तो 2 के लिए डाई। डाई ब्रोमो। केंद्रीय धातु प्लेटिनम, क्योंकि यह केंद्रीय धातु प्लेटिनम धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम प्लेटिनम ही रहेगा। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद ऋणायन का नाम।
रेडायन यहाँ क्लोराइड है। रेडायन के नाम को जैसा होता है वैसा ही लिखाया जाता है। ये समन्वय मंडल वाला भाग धनायन है और यह रेडायन है। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है जो संख्या में 4 है, तो 0 गुणा 4 करने पर 0 प्राप्त होगा। ब्रोमाइड लिगेंड के लिए यह -2 हो जाएगा। ब्रोमाइड की संयुक्ता -1 होती है। और यह क्लोराइड आयन के लिए भी -2 हो जाएगी। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम टेट्रा एमीन डाई ब्रोमो प्लेटिनम 4 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ जल है, जल उदासीन लिगेंड होता है। यह संख्या में 6 है। जल का आईयूपीएसी नाम एक्वा होता है, तो हेक्सा एक्वा। केंद्रीय धातु क्रोमियम है, क्योंकि क्रोमियम केंद्रीय धातु धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम क्रोमियम ही रहेगा। उसके बाद रेडायन का नाम, रेडायन यहाँ क्लोराइड है। इस प्रकार क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। जल उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है। और क्लोराइड आयन के लिए संयुक्ता -1 होती है। ये संख्या में 3 है। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम, यहाँ एमीन लिगेंड है। ये संख्या में 6 है। 6 के लिए हेक्सा एमीन उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंडों के नाम को जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। हेक्सा एमीन केंद्रीय धातु प्लेटिनम, उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद रेडायन, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है। क्लोराइड आयन की संयुक्ता -1 होती है। संख्या में 4 हैं। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख देंगे रोमन अंक में। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो समन्वय मंडल दिया है उसका होल ट्वाइस है। उसके बाद नेगेटिव आयन दिए हैं। एमीन संख्या में 6 हैं, तो हेक्सा एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु कोबाल्ट, केंद्रीय धातु यहाँ धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम जैसा है वैसा ही रहेगा, कोबाल्ट ही रहेगा। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद रेडायन का नाम, रेडायन यहाँ क्लोराइड है।
कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे एक्स मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, संख्या में ये 6 है, लेकिन इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 प्राप्त होगी, जिसे यहाँ पर रोमन अंक में लिख देंगे। आयनों में वियोजित करने पर ये इस प्रकार वियोजित होगा। CONH3/6Cl। ये धनायन है, इसलिए इस पर 3+ चार्ज आएगा। क्लोराइड ऋणायन है, इसलिए इस पर इसका चार्ज इस पर -2 चार्ज आएगा। ये संख्या इसके ऊपर जाएगी और ये वाला 3 इसके ऊपर जाएगी। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयोजकता 0 होती है। किसी भी आयन पर जो आवेश होता है वो उस पर कुल आवेश के बराबर होता है, तो इसे 3 के बराबर हो जाएगा। जहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, इसे यहाँ लिख दिया है। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ क्लोराइड ऋणायन है और ये धनायन है। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो चार्ज एक ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ से इसे आयनों में तोड़ने पर ये 3 चार्ज के रूप में इसके ऊपर जाएंगे और ये ऋणायन है, इसके ये वाले 2 इसके ऊपर आएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। और किसी भी आयन की सभी संयोजकताओं का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लिया है। ये एमीन उदासीन लिगेंड, इसकी संख्या 0 होती है, तो 0 × 6 करने पर 0 आएगा और इसका कुल आवेश इस चार्ज के बराबर होगा 3 के। यहाँ से x का मान 3 निकल के आएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड यहाँ पे EN है, जो कि संख्या में 3 है। EN के नाम में पहले से ही टाई आता है, इसलिए इस वाले 3 के लिए ट्रिस का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रिस फिर इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट यहाँ धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। ये वाला पार्ट धनायन, ये वाला पार्ट ऋणायन। ये सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ ऋणायन नाइट्रेट है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। EN यहाँ उदासीन लिगेंड है, 0 × 3 करने पर 0 आएगा। नाइट्रेट आयन की संयोजकता -1 होती है। ये संख्या में 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम ट्रिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम के लिए लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक एमीन, दूसरा कार्बोनेट। एमीन उदासीन लिगेंड होता है,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसे ए से लिखा जाता है। कार्बोनेट नेगेटिव ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसके नाम को अंग्रेजी वर्णमाला में सी से लिखा जाता है। तो इसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार सी से पहले ए आता है, तो एमीन का नाम पहले आएगा, कार्बोनेट का नाम बाद में। यहाँ पर 3 के लिए ट्राई एमीन उदासीन लिगेंड होता है, इसका नाम ऐसे ही आएगा, एमीन। कार्बोनेट ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसके नाम के अंत में ओ आएगा, तो ये कार्बोनेटो हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु यहाँ कोबाल्ट है, क्योंकि यह केंद्रीय धातु धनायन का भाग है, इसलिए इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। उसके बाद ऋणायन का नाम, ऋणायन यहाँ क्लोराइड है, तो ऋणायन के लिए क्लोराइड लिखेंगे। ये वाला भाग जो समन्वय मंडल के अंदर दिया है धनायन वाला भाग है, और ये ऋणायन वाला भाग है। जब केंद्रीय धातु धनायन का भाग होती है तो उसका नाम जो होता है वही आता है, जैसे कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट आया है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे एक्स मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, संख्या में 3 है, तो ये 0 प्राप्त होगी इसके लिए। कार्बोनेट ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसकी संयुक्ता -2 होती है, और यहाँ क्लोराइड आयन है, इसकी संयुक्ता -1 होती है। कॉम्प्लेक्स की सभी संयुक्ता का योग 0 होता है, तो 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक पे लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आयुपेसी नाम ट्राई एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आयुपेसी नाम के लिए लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये एथेन 1,2 डाईएमीन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ई से शुरू होता है, और क्लोराइड लिगेंड, क्लोराइड का नाम सी से। तो पहले क्लोराइड का नाम आएगा, उसके बाद एथेन 1,2 डाईएमीन का नाम आएगा। ये क्लोराइड लिगेंड संख्या में 2 है, ये ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसलिए इसके नाम को क्लोरिडो या क्लोरो लिखेंगे। 2 के लिए डाई क्लोरो, हम क्लोरो की जगह क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, डाई क्लोरो। ये ईएन लिगेंड उदासीन होता है, इसके नाम में पहले से ही डाई आता है, इसलिए इस वाले 2 के लिए विष का प्रयोग करेंगे, विष। उसके बाद ईएन का आयुपेसी नाम एथेन 1,2 डाईएमीन होता है। उसके बाद केंद्रीय धातु कोबाल्ट, कोबाल्ट के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद ऋणायन का नाम, ऋणायन यहाँ क्लोराइड है, तो क्लोराइड। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे एक्स मानेंगे। ईएन उदासीन लिगेंड है, इसकी संख्या 0 होती है, तो 0 गुणा 2 करने पर ये 0 हो जाएगी। क्लोराइड लिगेंड के लिए क्लोराइड की संख्या -1 होती है, ये संख्या में 2 है, और इस क्लोराइड आयन के लिए संयुक्ता -1, और ये संख्या में भी 1 ही है। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे
कोबाल्ट के सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का यूपीएसी नाम डाई क्लोरोबिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए ये कार्बोनेट ऋणात्मक लिगेंड है और ये एमीन उदासी लिगेंड है। एमीन को ए, कार्बोनेट को सी लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले एमीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कार्बोनेट का नाम लिखेंगे। एमीन संख्या में 5 हैं, तो पेंटा एमीन, 5 के लिए पेंटा एमीन उदासी लिगेंड है, इसका नाम एमीन ही होता है, तो पेंटा एमीन। कार्बोनेटो कार्बोनेट ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसलिए इसके नाम के अंत में ओ आता है, जो कि कार्बोनेटो हो जाता है। यहाँ केंद्रीय धातु कोबाल्ट है। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद ऋणायन का नाम। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। कार्बोनेट ऋणात्मक लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। एमीन उदासीन लिगेंड होता है, इसकी संयुक्ता 0 होती है, तो ये संख्या में 5 है। क्लोराइड यहाँ आयन है, समन्वय मंडल के बाहर वाली चीज़ आयन होती है, ये यहाँ ऋणायन है। इसकी संयुक्ता -1, सभी संयुक्ता का योग 0 होता है, तो 0 के बराबर करेंगे। ऐसा करने से यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर 3 लिगेंड हैं, एक एमीन अंग्रेजी वर्णमाला में इसे ए से लिखा जाता है, एक एक्वा इसे भी ए से लिखा जाता है, तीसरा क्लोराइड इसे सी से लिखा जाता है। तो अब हम इन दोनों में से पहले किसे लें। यहाँ पर दोनों पहले आने वाले लेटर एक जैसे हैं, तो इसके लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। एक्वा को लिखने में AQUA लिखा जाता है। एमीन को AMMINE लिखा जाता है। पहले वाले ए और ए दोनों में एक जैसे हैं, तो फिर अगले वाले दूसरे अक्षर पर देखेंगे। ए के बाद एम, अब यहाँ पर दूसरा इसका क्यू है, इसका एम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले एम आता है, उसके बाद क्यू आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे। इन दोनों में पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि एम पहले आता है, क्यू बाद में। ये संख्या में 4 हैं, 4 के लिए टेट्रा एमीन। ये जल उदासी लिगेंड है, संख्या में भी एक ही है, तो एक्वा। उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ लिगेंड है, तो इसके लिए क्लोरिडो या क्लोरो आएगा, हम क्लोरिडो लिखेंगे। क्लोरो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट। उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर ऋणायन क्लोराइड है, तो क्लोराइड।
कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या के लिए इसे x मान लेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। क्लोराइड यहाँ उदास नेगेटिव लिगेंड है तो इसकी संयोगिता -1 होती है, ये संख्या में भी 1 है। जल उदासीन लिगेंड है, इसकी संयोगिता 0 होती है। एमीन भी उदासीन लिगेंड है, इसकी संयोगिता भी 0 होती है। और यहाँ क्लोराइड आयन है, इसकी संयोगिता -1 होती है। और ये संख्या में 2 हैं, सभी को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x - 1 ये 0 और -2 बराबर 0। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें आयन का IUPAC नाम लिखेंगे, जिसमें उपसंयोजन आयन दिए होंगे, उनके IUPAC नाम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।